अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू की 5वीं जिल्द। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और अगर आप लोग किसी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं या वासिफ़ साहब की कोई बुक सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं 2 सवाल शामिल करूंगी, जिसमें से पहला सवाल है, सर ये जो कुरान मजीद में रूहों के नाज़िल होने का ज़िक्र है वो क्या रूहें हैं? जवाब, ये वो रूहें हैं जो बशारत लाने वाली हैं, ये वो रूहें हैं जो इनाम लाने वाली हैं, ये वो रूहें हैं जो इनकरेजमेंट लाने वाली हैं, और ये कुछ मुर्दा को खूबसूरत बनाने वाली रूहें हैं। ये और ही रूहें हैं, ये बंदे, ये रूहें इंसान के लिए इनाम लाते हैं। मसलन आप रूह की एक किस्म देखें कि एक शख्स को गुस्सा आ गया और वह बंदा आपे से बाहर हो गया। अब ये बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता, वो अपना भी नुकसान कर रहा है और दूसरे का भी नुकसान कर रहा है। ये गुस्सा जिन की एक शक्ल है, जिन का एक नाम गुस्सा भी है। वहशत भी एक जिन है कि कोई चीज़ आप पर हावी हो जाए और आप हलाल और हराम की तमीज़ ना कर सकें, तो ये बर्बादी है। और अगर ओबीडियंस पैदा हो जाए, हुस्न पैदा हो जाए और अतात पैदा हो जाए तो ये फ़रिश्ते जैसी रूह है। अगर इंसान बेज़रर हो जाए तो ये फ़रिश्ता है। ऐसे इंसान में ना ख्वाहिश रहती है और ना बगावत रहती है। ऐसा इंसान फ़रिश्ते का अमाम है। हर आदमी के साथ शैतान है, जिन है और 2 फ़रिश्ते हैं। ये ख़याल अज़ल से ही चला हुआ है। कभी आपने महसूस किया होगा कि बैठे बैठे नेकी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और बैठे बैठे बदी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ऐसे हालात आते जाते रहते हैं। ये ख़याल अज़ल से चले हुए हैं, बल्कि कारवाने ख़याल चला हुआ है। जिसने इंसान को पैदा किया, इसी ने ख़याल को पैदा किया, और आपके लिए ख़याल का हिस्सा भी ज़िंदगी की तरह मुकर्रर हो गया। ख़याल एक परिंदे की तरह चलता चलता आपके ऊपर बैठ गया, आपके दिल पर बैठ गया, आपके कल्ब में बैठ गया, और आपको ख़याल आना शुरू हो गए। इस तरह ये ख़याल शुरू हो जाते हैं। अब ये अल्लाह की मेहरबानी होती है कि बाज़ औक़ात आप यहाँ अकेले बैठे होते हैं और आपको ख़याल आ जाता है। इस ख़्याल के मातहत आपने कोई अमल कर दिया, यानी इबादत कर ली, तो आप पर रिक्त तारी हो गई। ऐसा मुमकिन है कि आपके ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग ने आपको ये ख़याल भेजा हो। ऐसा हो सकता है कि आपके दीन के किसी बुज़ुर्ग मोहतरम ने आपको ये ख़याल भेजा हो। ऐसा कहते हैं और सही कहते हैं कि बाज़ औक़ात हिंदू नात कह रहा होता है, और ये ऐन मुमकिन है कि इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो गया हो। कोई शख्स नात अपने पास से नहीं कह सकता जब तक नात कहलवाने वाला ना कहलवाए। ये जो आस्ताने हैं, ये ख्याल भेजने के टेलीग्राफ ऑफिस हैं, और वो हर वक्त ख्याल भेजते रहते हैं। हर वक्त ट्रांसमिशन हो रही है। कभी आप इनके पास जाएं तो ऐन मुमकिन है वो आपके ख़याल की लाइन मिला दें। इस तरह बंदा गुमराह नहीं होता, बल्कि बच जाता है। हो सकता है कि वो आपको किसी बड़ी कंपनी में रजिस्टर कर दें। बड़ी कंपनी जो है, इसमें गुज़रे हुए सारे लोग हैं और इसमें ही सारा कुछ है। कब्रिस्तान में ये होता है, मज़ारों पर ये होता है, खानकाहों में ये होता है, और बाज़ कामिल पीरों के पास जाने से ये होता है। फिर आपको बताया जाता है कि हकीकत क्या है। असल में यहाँ सारे बेवफा हैं और सब धोखे देने वाले हैं। ऐसा मालूम होता है कि आपके घर आने वाले भी आपके घर के दुश्मन निकले। जो मुहाफ़िज़ होते हैं वो ही लूट लेते हैं, यानी कि बाढ़ खेती खा गई। बाढ़ खेती खा गई का मतलब ये है कि मुहाफ़िज़ ने घर को खा लिया, यानी जिस पर भरोसा किया था वो ही तबाह कर गया। किसी ने कहा कि खूब कहा है, मैंने फूलों के ख्वाब देखे थे, मेरा कांटों से भर गया दामन। मैंने जीने की आरज़ू की थी, मुझको पहनाया ज़िंदगी ने कफ़न। और ये कि मैंने फूलों के हार ढूंढे थे, तो के आहन बना दिए किसने। दोस्ती को जो हाथ उठे थे, इसमें खंजर थमा दिए किसने। यहाँ से डिस्टर्बेंस होती है कि दोस्त के हाथ, प्यार करने वाले हाथ और दुआ करने के लिए उठने वाले हाथ जो थे, चाकू लेकर आ गए। जूलियस सीज़र का नाम तो आपने सुना होगा। जूलियस सीज़र का एक दोस्त था, इसका नाम था ब्रोस्ट।
سیزر بادشاہ کے خلاف جب سازش ہوئی تو اس کے دوست نے کہا کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ہمارا نام ہی مٹا دے گا، اس لیے اس کو ختم کر دو، ڈسپیچ کر دو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ ڈسپیچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مفوق الفطرت ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ ہے تو بڑا بادشاہ لیکن یہ مفوق الفطرت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک دفعہ بیماری ہوئی تھی اور مرگی کا دورہ پڑا تھا۔ پھر جب سازش ہوئی تو سب لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس وقت اس کے دوست نے بھی اس کو مارا۔ کہتے ہیں دوست کو اس طرح دیکھ کر سیزر چاقو لگنے سے پہلے مر گیا، اور اس نے کہا ایون یو بروسٹ، یعنی بروسٹ تم بھی، یعنی اگر مجھے سارے مارتے تو دکھ نہیں تھا، مگر وہ جو اعتماد والا تھا اس نے بھی چاقو اٹھا لیا۔ ایسی حالت میں جینا بیکار ہے۔ تو یہ عام طور پر زندگی میں ہوتا رہتا ہے کہ اپنے پرائے بن جاتے ہیں۔ محبوب اگر خنجر اٹھا لے تو پھر کیا علاج ہے؟ تو آپ پر اللہ تعالیٰ فضل کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد رکھا کرو تاکہ کوئی اعتبار والا اور اعتماد والا دھوکہ نہ دے، اور آپ بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا تاکہ لوگ ٹینشن میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دھوکے سے بچائے، اپنے فضل میں رکھے اور اپنا سہارا قائم رکھے، امید قائم رکھے اور سجدہ کرنے کی صلاحیت قائم رکھے، آمین۔ جس کی پیشانی میں سجدے کی خواہش ہے وہ شخص پریشان نہیں ہوتا۔ اگر پریشانی آئے تو سجدہ کر لو، پھر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سجدہ کے معنی ہے ایبسلیوٹ سرنڈر، یعنی خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دینا اور اس کے حوالے کر دینا۔ سوال نمبر 2، جن کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی وجود نہیں۔ جواب، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی طاقت والا یا ایکشن والا انسان جن کہلاتا ہے۔ کوئی مشین جو بڑا کام کرتی ہو جن ہی ہے، مثلاً چھپائی والی مشین۔ اصل میں جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کا نام ہے، مگر قرآن مجید میں ہے کہ من الجنت والناس، وہ انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ تو جن ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے جنوں کی مخلوق اور انسانوں کی مخلوق، اگر طاقت ہے تو آسمان اور زمین سے نکل جاؤ، اور تم نہیں نکل سکو گے جب تک میں نہ اجازت دوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جن ایک مخلوق ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل جیسے 7 جن بھی پیدا کیے جاتے ہیں، مطلب کہ اس دنیا میں انسانوں سے 7 گنا زیادہ جنات ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی نالج ملا ہوگا۔ تو میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اس لیے حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزید اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔